Today I'm going to share with you a very important structure of English, that is used to, base form of the verb, used to be, have plus noun, be used to plus gerund, get used to plus gerund. Used to plus infinitive and be get used to plus ing form of the verb look similar, but they have very different uses. ये चारों स्ट्रक्चर used to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, be used to के बाद वर्ब की ing फॉर्म आना, get used to के बाद वर्ब की ing फॉर्म आना, या used to के बाद be या have आना, दिखने में सब सेम लगते हैं. इन सब के यूजेस भी डिफरेंट हैं, मीनिंग्स भी डिफरेंट है. सो these are very important structures. We have to be very careful when we are going to use it in our communication. Number one is used to plus base form of the verb, your first form of the verb. We use used to plus infinitive to talk about a past situation that is no longer true. हम ये स्ट्रक्चर तब इस्तेमाल करते हैं जब माजी में कोई काम करते थे और अब वो काम नहीं करते. It tells us that there was a repeated action or state in the past which has now changed. यह हमें ये बताता है कि माजी में जो काम हम बार बार करते थे या माजी में हमें जो काम करने की आदत थी अब वो काम हम नहीं करते, या माजी में कोई काम हम नहीं करते थे, किसी चीज़ का हमारा इंट्रैक्शन नहीं था, लेकिन अब प्रेजेंट में हम वो काम कॉन्स्टेंटली करते हैं. मीन्स हमने माजी में या तो कोई काम किया अब नहीं करते, माजी में कोई काम नहीं करते थे अब करते हैं. सो वी यूज यूज्ड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर टेलिंग दैट एक्शन. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? Subject plus used to plus verb की first form in object. For negative sentences, subject plus didn't plus used to plus verb first form plus object. Didn't के बाद used to नहीं आएगा, used to आएगा. Did plus subject plus used to plus verb first form in object. Negative और interrogative में use की first form आ जाएगी, जबकि affirmative में used to plus verb की first form use होगी. Now look at the first example. She used to run fast when she was younger. जब वो छोटी थी तो बहुत तेज़ दौड़ती थी. इसका मतलब है कि अब वो यंग नहीं है और अब वो तेज़ नहीं दौड़ती, अब वो नॉर्मल वॉक करती है या नॉर्मल दौड़ती है. सो शी यूज टू रन फास्ट मीन्स ये रिपीटेड एक्शन था माजी में उसका, लेकिन अब वो ये काम नहीं करती. अनदर एग्जाम्पल इज आई डिडंट यूज टू स्लीप वेरी वेल. मैं ठीक तरह से नहीं सोया करती थी, बट देन आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड इट रियली हेल्प्स. लेकिन जब मैंने योगा करना शुरू किया तो अब मैं बहुत अच्छे से सोती हूँ. यानी कि माजी में मैं अच्छे से नहीं सोया करती थी, लेकिन अब सोती हूँ. सो मीन्स माजी का रिपीटेड एक्शन था, अब मैं ये काम नहीं कर रही हूँ. लुक एट अनदर एग्जाम्पल. डिड यू यूज टू कम हियर एज अ चाइल्ड? क्या आप जब बच्चे थे तो यहाँ आया करते थे? आई यूज टू रीड नॉवेल्स व्हेन आई वॉज इन कॉलेज. जब मैं कॉलेज में थी तो नॉवल पढ़ा करती थी. दे डिडंट यूज टू प्ले हॉकी. वो हॉकी नहीं खेला करते थे. डिड यू यूज टू ट्रैवल इन बस? क्या आप बस में सफ़र किया करती थी? तो यूज टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और यूज टू तब यूज़ करना है जब पास्ट में आप कोई काम रिपीटेडली करते थे और अब वो काम नहीं करते. नाउ लुक एट द सेकेंड स्ट्रक्चर. यूज टू बी हैव प्लस नाउन. अगर यूज टू के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं आ रहा, यानी माजी के रिपीटेड एक्शन की बात नहीं हो रही है, लेकिन माजी के किसी चीज़ की बात हो रही है जो हमारे पास हुआ करती थी, या हम बजाते खुद कुछ हुआ करते थे, कोई भी शख्स खुद कुछ हुआ करता था, तो हम उसके लिए यूज टू बी या हैव प्लस नाउन यूज़ करते हैं. वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर व्हेन वी यूज टू बी समथिंग और यूज टू हैव समथिंग इन द पास्ट, और उसके बाद हमारे पास नाउन आएगा, वर्ब यूज़ नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी यूज टू बी अ टीचर. वो एक टीचर हुआ करती थी, उस्ताद हुआ करती थी. मीन्स नाउ शी इज़ नॉट अ टीचर. माई कैट यूज टू बी वेरी ब्यूटिफुल. मेरी कैट बहुत खूबसूरत हुआ करती थी. तो देखें, यूज टू के बाद बी आ रहा है, एक्शन वर्ब यूज़ नहीं हो रहा. दे यूज टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स. वो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे. मीन्स नाउ दे आर नॉट फ्रेंड्स, अब वो दोस्त नहीं है. आई यूज टू हैव डिफरेंट बैग्स. मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बैग्स हुआ करते थे. ही यूज टू हैव हिज टीचर्स नंबर्स. उसके पास अपने टीचर्स के नंबर्स हुआ करते थे. ज़ारा यूज टू हैव हर फेवरेट वॉच. ज़ारा के पास उसकी पसंदीदा घड़ी हुआ करती थी. सो यूज टू बी इस्तेमाल होगा डिस्क्रिप्शन के लिए, एनी पर्सन प्लेस और थिंग, और यूज टू हैव इस्तेमाल होगा पोजेशन के लिए, ओनरशिप के लिए, व्हेन यू हैड समथिंग इन योर पास्ट. नाउ look at the another structure. Be used to plus ing form of the verb or gerund form of the verb. Be used to means be familiar with or be accustomed with.
ये स्ट्रक्चर हम तब यूज़ करते हैं जब हम माजी, हाल या मुस्तकबिल में किसी भी काम को करने के आदी हों या किसी भी चीज़ के आदी हों। यानी ये स्ट्रक्चर हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीनों में हम ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी चीज़ से, किसी काम से फेमिलियर हों, उस चीज़ के, उस काम के आदी हों। नाउ हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ जाएगा प्रेजेंट के लिए, वॉज वर आ जाएगा पास्ट के लिए, और विल आ जाएगा फ्यूचर के लिए। उसके बाद यूज टू इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद नॉट प्रेजेंट में, वॉज वर के बाद नॉट पास्ट में, विल के बाद नॉट फ्यूचर में, एंड देन यूज टू वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। Same as if you have to make interrogative question, if you are going to ask somebody that are you used to of this, तो आपने is am are start में ले आना है, was were past के लिए start में ले आ जाएगा, और will future के लिए start में आ जाएगा, then subject, used to, gerund form of the verb and object. Now the number one example is she is used to the city now and doesn't get lost anywhere anymore. अब वो शहर में रहने की आदी हो गई है, उसे शहर की आदत हो गई है, अब वो रास्ते नहीं भूलती। तो यूज्ड टू के बाद नाउन भी आ सकता है और जेरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आ सकती है। He wasn't used to walking so much and his legs hurt after the morning walk. उसे ज़्यादा चलने की आदत नहीं थी और चहलकदमी के बाद उसके पैरों में दर्द हुआ करता था। मीन्स वो इस काम से फेमिलियर नहीं था, तो वॉज के बाद नॉट आ गया। आई एम अ टीचर सो आई एम यूज टू स्पीकिंग इन पब्लिक। मैं एक टीचर हूँ तो मुझे आवाम में तकरीर करने की आदत है या मैं इसकी आदी हूँ। दे आर नॉट यूज टू एन्जॉइंग इन फंक्शंस। वो दावत में लुत्फ अंदोज होने के आदी नहीं थे। तो रिमेंबर यूज टू के बाद नाउन भी आ सकता है और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आ सकती है। ही इज़ यूज टू हैविंग टी आफ्टर डिनर। वो रात के खाने के बाद चाय पीने का आदी है। शी वॉज नॉट यूज टू ईटिंग लंच। वो लंच खाने की आदी नहीं थी। आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग विद स्ट्रेंजर। मैं अजनबी के साथ बातचीत करने की आदी नहीं हूँ। शी इज़ नॉट यूज टू लिविंग अलोन इन हाउस। वो घर में अकेले रहने, तन्हा रहने की आदी नहीं है। आई वॉज नॉट यूज टू ड्राइविंग अ कार इन नाइट। मुझे रात में कार चलाने की आदत नहीं थी। आई एम नॉट यूज टू टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने की आदत नहीं है। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. When you are familiar with anything, you will use used to plus gerund form of the verb or used to plus noun. Now look at the last use of used to. Get used to plus gerund form of the verb or noun or pronoun. सबसे हमारे पास लास्ट में इस स्ट्रक्चर का है गेट के साथ यूज टू। इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी या नाउन या प्रोनाउन। वी यूज गेट यूज टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फेमिलियर विद समथिंग। दिस कैन बी मेड इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये स्ट्रक्चर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के साथ फेमिलियर हो रहे हों, हम किसी चीज़ के आदी हो रहे हों, उस वक्त हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और हम इस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ज़मानों में इस्तेमाल करते हैं। So let's see the structure. Subject plus get plus used to plus ing form of the verb. और अगर आप किसी एक्शन, किसी काम के आदी ना हो रहे हो, किसी चीज़ के आदी हो रहे हो, शख्स के आदी हो रहे हो, तो आप ing फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं करोगे। आप यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप माजी में किसी काम को करने के या किसी चीज़ के, किसी शख्स के आदी हुए, तो आप सब्जेक्ट के बाद गॉट के बाद यूज टू प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब और नाउन और प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर आप आदी हो रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर गेटिंग, यूज टू, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेम एज अगर हम ये कहें कि हम आने वाले वक्त में इस काम के, इस शख्स के, इस चीज़ या जगह के आदी हो जाएंगे, तो हम सब्जेक्ट के बाद विल गेट यूज़ करेंगे, देन यूज टू, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स. नंबर 1, आई एम फाइंडिंग दिस न्यू जॉब हार्ड बट आई एम श्योर आई गेट यूज टू इट सून। मुझे ये नई नौकरी मुश्किल लग रही है लेकिन जल्द ही मैं इसकी आदी हो जाऊंगा या इसका आदी हो जाऊंगा। देखें, गेट यूज टू के बाद इट आया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब। हम जॉब की बात कर रहे हैं, किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सो नाउन, प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं यूज टू के बाद। इट टुक माई मदर अ ईयर टू गेट यूज टू लिविंग इन सिटी। मेरी माँ को शहर में रहने की आदी होने में 1 साल लगा। तो देखें, यूज टू के बाद यहाँ लिविंग यूज हुआ है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन।
आई एम गेटिंग यूज टू द नॉइस नाउ। मुझे अब शोर की आदत पड़ रही है, मैं शोर बर्दाश्त करने का आदी हो रहा हूँ। इसका मतलब है कि पहले मुझे नॉइस बर्दाश्त नहीं था, लेकिन अब मैं इसका यूज टू होता जा रहा हूँ। Now look at some more examples. They are getting used to working late in the office. उन्हें ऑफिस में देर तक काम करने की आदत पड़ रही है। I was getting used to speaking English in the university. मुझे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश बोलने की आदत पड़ रही थी। I got used to sleeping late. मुझे देर से सोने की आदत हो गई थी। She gets used to cooking Pakistani food. उसे पाकिस्तानी खाने पकाने की आदत है। तो जब हम किसी काम के साथ फेमिलियर हो रहे हैं माजी में या प्रेजेंट या फ्यूचर में या कंटिन्यूस फॉर्म में या किसी शख्स जगह चीज़ के लिए, तो हम गेट यूज टू यूज़ करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन या प्रोनाउन। सो दीज आर फोर यूजेस ऑफ यूज टू। So used to plus base form of the verbs talks about repeated action of the past which we are not doing now. We have left that action. And used to plus be have plus noun talks about that we used to be something or used to have something, means that talks about description or possession in past. Be used to plus ing form of the verb talks about that we used to be familiar with something or with someone. And get used to plus gerund form of the verb noun and pronoun talks about that we are becoming used to of something. सो यूज़ टू बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। आई होप कि आपको यूज़ टू के चारों यूजेस क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो से जो भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हुई होगी। यूज़ टू प्लस बेस फॉर्म एंड यूज़ टू प्लस जेरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड कीप स्टेइंग विद अस। एंड ऑफ कोर्स, thank you so much for watching this video. Take care of yourself.